एक शिक्षक एक सपना और सिर्फ 24 घंटे का फासला। 29 जून को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन 30 जून को रिटायरमेंट हो गया। करीब 20 साल तक स्थायी शिक्षक बनने का इंतजार करने वाले नंदलाल रवानी का सपना नौकरी मिलने से पहले ही अधूरा रह गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि नियुक्ति पत्र मिला लेकिन सेवा देने का मौका ही नहीं मिला? देखिए यह भावुक कर देने वाली रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ में हूं प्रियांशु मिश्रा। झारखंड के जामताड़ा जिले से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं बल्कि सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में हुई देरी की भी कहानी है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 29 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 1000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम ने जामताड़ा जिले के कमरा टाण प्रबंध के तेतुलबंधा गांव निवासी सहायक शिक्षक नंदलाल रवानी को भी नियुक्ति पत्र दिया, लेकिन अगले ही दिन यानी 30 जून को वे सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे में वर्षों के संघर्ष के बाद मिली यह नियुक्ति उनके लिए महज एक औपचारिकता बनकर रह गई। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नंदलाल रवानी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, जिंदगी भर शिक्षक बनने का सपना देखा, लगातार मेहनत की, परीक्षाएं पास की, हर प्रक्रिया पूरी की, लेकिन जब आखिरकार नियुक्ति मिली तो उसे निभाने का मौका ही नहीं मिला। उनका कहना है, अब यह नियुक्ति पत्र सिर्फ उन्हीं फाइलों में रखा एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया, जब नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर ही नहीं मिला तो ऐसी नियुक्ति का औचित्य क्या है? नंदलाल रवानी ने बताया, उन्होंने 26 जून 2006 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतुलबंधा में पारा शिक्षक के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। वर्ष 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी भी उत्तीर्ण की। उम्मीद थी कि एक दिन उन्हें नियमित सहायक शिक्षक बनने का अवसर जरूर मिलेगा। इसके बाद वर्ष 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। नंदलाल ने आवेदन किया और 23 जून 2025 को उनकी काउंसलिंग भी पूरी हो गई। उन्हें भरोसा था कि जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने में करीब 1 साल का समय लग गया। आखिरकार 29 जून 2026 को मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया, लेकिन नियति ने ऐसा मोड़ लिया कि अगले ही दिन 30 जून को उनकी सेवानिवृत्ति हो गई। नंदलाल रवानी का कहना है, यदि नियुक्ति प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली जाती तो उन्हें नए पद पर कुछ वर्षों तक सेवा देने का अवसर मिलता। वे बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते थे और अपने 2 दशक के अनुभव का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया। उन्होंने सरकार से मांग उठाई कि नियुक्ति में हुई देरी उनकी गलती नहीं थी, इसलिए उन्हें नियमानुसार आर्थिक सहायता या अन्य उपयुक्त लाभ दिया जाए ताकि उनके परिवार को भविष्य में कुछ सहारा मिल सके। उनका कहना है, अगर समय रहते नियुक्ति मिल जाती तो वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते और शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देते। नंदलाल रवानी ने अपने पारिवारिक हालात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है, एक बेटा दिव्यांग है और सबसे छोटा बेटा सरकारी विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ता है। परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें इस नियुक्ति से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अंतिम समय में मिली यह खुशखबरी उनके लिए अधूरे सपने की सबसे बड़ी याद बन गई। यह पूरा मामला सरकारी नियुक्तियों में होने वाली देरी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती तो शायद एक शिक्षक को अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने सपने को जीने का अवसर मिल जाता। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं, क्या सरकार नंदलाल रवानी की इस पीड़ा को समझते हुए उन्हें कोई विशेष राहत देती है या उनका यह सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।